तो इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और इसमें एक भी माला मंत्र जाप आपको नहीं करना है दोस्तों। परी आपसे खुद प्रत्यक्ष में आकर बात करेगी दोस्तों, खुद पर खुद सिद्ध होगी दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आप लीडर हैं तो बड़ी आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हो। और इस साधना को मतलब घर से बाहर किया जाएगा, घर के अंदर नहीं किया जाएगा दोस्तों। और किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। और इस साधना में बैठना नहीं है आपको, बैठकर कोई माला मंत्र जाप नहीं करना है। देखते ही देखते परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी दोस्तों। एक भी माला मंत्र जाप नहीं करना है, केवल और केवल एक ही सामग्री लेनी है आपको। सामग्री की बात करें तो अन्य कोई सामग्री नहीं लेनी है, मात्र आपको जो है एक ही सामग्री लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो फुल देखनी है आपको, वीडियो संपूर्ण देखनी है। वीडियो की शुरुआत में ही हम बता दे रहे हैं, फिर लोग बाद में कमेंट करते हैं गुरुजी हमें ये शब्द में समझ में नहीं आया, कि हमें ये सामग्री समझ में नहीं आई। मात्र एक ही सामग्री लेनी है। और साधना की बात करें तो किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन ये साधना जो है रात्रिकालीन साधना की जाएगी। इस साधना में हम आपको नियम वगैरह जो है सब कुछ बताने वाले हैं, गहराई से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की मानसिक परीक्षा हो तो उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो फुल देखनी है। वीडियो जो है आधा अधूरा आप देखोगे, सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हमारे समझाने का कोई फायदा नहीं निकलेगा, आपका समझने का नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मित्रों, आपको वीडियो फुल देखनी है। फिर इस साधना को आप चाहे आज करो चाहे कल करो, किसी भी दिन कर सकते हो। इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है, इसमें कोई नियम वगैरह हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इसमें प्रथम नियमों की बात करें, आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है, कुछ धोए, मतलब नहाना धोना खाना पिया, इसमें कोई नियम वगैरह कुछ नहीं है। इसमें नियम की कोई पाबंदी नहीं दोस्तों। आपने वस्त्र आपने साफ पहने हुए, गंदे पहने हुए, आपने कुछ खाया है, कुछ धोया है, इसमें कोई नियम बंधन नहीं है दोस्तों। दिशा बंधन नहीं, कोई भी दिशा बंधन नहीं है दोस्तों इसमें। और मंत्र की बात करें तो एक माला मंत्र जाप नहीं करना है दोस्तों। एक सामग्री है, वो आप अभी हम वीडियो में मतलब बोल रहे हैं, आप जो है अभी नोट कर लो। मात्र एक इत्र लेना है आपको, मात्र एक ही इत्र लेना है, वो आप नोट कर लीजिए। कॉपी ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, आप मतलब कि किसी कागज पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक इत्र लेना है दोस्तों। इत्र ऐसा लेना है कि इत्र जो है काफी सुगंधित होना चाहिए। कोई भी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, खिंची हुई चल जाए, मतलब काफी ज्यादा सुगंधित इत्र लेना है दोस्तों। इसमें किसी भी दिन कर सकते हो दोस्तों। इस परी के बारे में बता दीजिए, सात्विक है, मतलब तामसिक परी, मतलब कि सात्विक ही परी हाजिर होगी, तामसिक परी हाजिर नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है मतलब जिसकी कुछ लोगों को प्रश्न रहता है कि तामसिक सात्विक, तो हम ये भी बता रहे हैं सात्विक ही हाजिर होगी, तामसिक हाजिर नहीं होगी। क्योंकि हम जो सात्विक विधि बता रहे हैं आपको सात्विक विधि बता रहे हैं, क्योंकि जब सात्विक विधि बता रहे हैं तो सात्विक ही हाजिर होगी। तामसिक विधि बताएंगे तो तामसिक हाजिर होगी। तो तामसिक में कोई वस्तु ही नहीं है इसमें, मतलब तामसिक कोई पदार्थ कोई वस्तु है ही नहीं इस साधना में। सात्विक है दोस्तों। मात्र आपको एक इत्र लेना है, मात्र आपको एक इत्र लेना है दोस्तों। जिस भी दिन करना हो, जिस भी आपको लगे कि आप आज करने हो, कल करने हो, आपने नहाया धोया, ये आप पर निर्भर करता है। आप चाहे नहाए धोए कुछ भी करें। इस साधना को समय बता रहे हैं आपको। इस साधना को जो समय जो रहेगा वह आपका 9:30 बजे से लेकर आरंभ होगा, 9:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक इस साधना को आप संपूर्ण कर सकते हो। 9:30 बजे से लेकर आप 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, इसके बीच में आप जो है इस साधना को संपन्न कर सकते हो। यहाँ तक कि जो है 12 बजे तक ही सीमित समय रहेगा दोस्तों। आपको 12:30 या फिर 1 बजे ऐसा नहीं होगा। 9:30 बजे के बाद में आप शाम के 9:30 बजे से लेकर अर्धरात्रि के 12 बजे के बीच तक आपको कोई भी समय आप चयन कर सकते हो। ये साधना करनी कहाँ है, मतलब ये साधना करनी कहाँ, इस साधना को गाँव से बाहर किया जाएगा। इस साधना को करने के लिए आप एक वृक्ष हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये वृक्ष देख रहे हो दोस्तों, ये वृक्ष आपको तलाशना है, ये वृक्ष आपको तलाशना है। इसे बबूल बोलते हैं, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो इसे बबूल बोलते हैं दोस्तों। बबूल पर कई प्रकार की शक्तियाँ रहती है, तामसिक भी रहती है, सात्विक रहती है। बस ये है कि विधि होनी चाहिए। अब जैसे देखो नॉर्मली जो है आप माता काली को ले लीजिए, मतलब माता काली की देखो, माता काली को आप सात्विक भी चला सकते हो, तामसिक में भी चला सकते हो। बाबा कालदेव महाराज को ले लीजिए, बाबा कालदेव महाराज, या फिर बाबा काल भैरव को ले लीजिए। बाबा काल भैरव को आप तामसिक में चला सकते हो, सात्विक में चला, वो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। या फिर आप
तामसिक में सिद्ध करते हो तो तामसिक में ही काम लेंगे, तामसिक में ही चलेंगे। सात्विक में वो आप पर निर्भर करता है कि आप उससे मतलब उनसे आप शक्तियों से मतलब कि शक्तियों किस भोग में आप उससे शक्तियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, किस विधि से आप प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये बबूल का वृक्ष है, इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। इसमें विधि जो है, इसमें तामसिक शक्तियाँ भी, इसमें काली शक्तियाँ भी पाई जाती हैं, सात्विक शक्ति। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये मतलब विधि होनी चाहिए। कहने का मतलब है हमारा, आप लोग समझदार हो, कहने का मतलब ये हमारा शक्ति जो है मतलब कि विधि होनी चाहिए, चाहे वो काली शक्ति हो, मतलब कि चाहे वो शैतानी शक्ति हो, चाहे वो कोई भी अन्य शक्ति हो दोस्तों, चाहे वो कोई काली शक्ति हो, कोई शैतानी अन्य कोई शक्ति हो, केवल विधि होनी चाहिए। क्योंकि कई बार काली शक्तियाँ होती है तो तामसिक में प्रयोग की जाती है, सात्विक में प्रयोग की जाती है, वो चलाने वाले मतलब डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये विधि बता रहे हैं दोस्तों, ये सात्विक है। इस वृक्ष का आपको चयन करना है। कुछ लोग कहेंगे गाँव में है, कुछ लोग कहेंगे हमारे तो मोट के ही, हमारा जो मोट है, हमारा जो दरवाजा है, हमारे दरवाजे के ठीक सामने है। कुछ लोगों का तो घर में ही रहेगा, कुछ लोगों का तो घर में ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में रखना अनिवार्य। आप कहोगे तुलसी का पौधा ठीक है, पीपल का पौधा ठीक है, पीपल का जो पौधा ठीक है वो तो ठीक है दोस्तों। इसके इमली का वृक्ष हो गया, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं दोस्तों, कई प्रकार इमली का वृक्ष हो गया, बबूल का वृक्ष हो गया, और भी इसके आग के पौधे के कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। इस तंत्र प्रयोग में काफी माहिर होते हैं, ये लाभ भी होते हैं, इसके जो है लाभ भी होते हैं। अब हम साधना की बात करें दोस्तों, आपके घर में हो चाहे घर से बाहर, इस बात का ध्यान रखना। घर में आपके घर में है तो घर में दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। उससे यदि आपके घर हम बबूल की ही बात करते हैं, अन्य वृक्ष की बात नहीं करते। काफी ऐसे वृक्ष हैं जो घर में नहीं लगाने चाहिए, घर में है तो उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, एक बबूल का वृक्ष, हम बबूल को ही लेकर चलते हैं क्योंकि बबूल की साधना बता रहे हैं। यदि आपके घर परिवार में, आपके आंगन में, खेत में कोई दिक्कत नहीं है, खेत में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर, लेकिन घर में यदि आपके बबूल का वृक्ष है तो उसे वहां से निकाल देना चाहिए दोस्तों। वहां से निकाल कर आपको कहीं बाहर जाकर उसे लगा देना चाहिए। अब कुछ लोग कहीं काफी बड़ा है तो कहाँ पर वो आप मतलब घर में नहीं होना चाहिए दोस्तों। वृक्ष तो आप कहीं पर भी कोई वृक्ष लगा सकते हैं। यदि छोटा बबूल है तो उसे घर में से निकाल कर बाहर अपने खेत पर, खलिहान में कहीं पर भी आप लगा देना दोस्तों। लेकिन बबूल घर में नहीं रखना चाहिए। बबूल यदि घर में बबूल है तो उसे बाहर कर देना दोस्तों। तो इस बबूल के आपको वृक्ष को तलाशना है, जो कि आपको अपने गाँव से बाहर ही देखना है। गाँव के अंदर देखोगे तो कोई भी साधना करते हुए आपको देख लेगा, टोक लेगा। जब घर से निकलो, हम हर वीडियो बताते हैं, घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना, गुरु नहीं तो गुरु का भी आप चयन कर लेना। और कोई भी तंत्र प्रयोग या फिर कोई भी आप सिद्धि साधना कोई भी काम करते हो, आप लोगों की बातें परिचित हो, गणपति जी को प्रणाम कर लेना, गणपति का आशीर्वाद अवश्य ले लेना। माता काली, आदिशक्ति माता काली और भगवान शिव को प्रणाम कर लेना, काल भैरव को प्रणाम कर लेना, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना, और मतलब कि अपने कुल पितरों को प्रणाम कर लेना, अपने गाँव में देवी क्षेत्रपालों को प्रणाम कर लेना, नवनाथ चौरा सिद्धों प्रणाम कर लेना, धरती माता का अस्पताल प्रणाम कर लेना। उसके बाद घर से निकलना। जब घर से निकलो गाँव से, मतलब कि जब घर से निकल जाओ, आपको लगे कि आपको कोई देख रहा, हमेशा ध्यान रखना इधर से जाओ तो किसी से बोलना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे लोग तो आते जाते रहते हैं, आप नगर में रहते हो, महानगर में रहते हो, आप शहर में, गाँव में, सिटी में कहीं पर भी रहते हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना हो कि आप जा रहे हो तो आपको कोई देखे ना, आपको किसी से बोलना नहीं। यदि कोई मतलब साधना करते हो, आप जहाँ साधना करोगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको कोई ना देखे। जब घर से निकलो तो मतलब टोका टाकी नहीं होना चाहिए, आप किसी से वार्तालाप नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जो है एकांत में पहुँचे आए, आपको लगे कि हाँ वृक्ष जो है थोड़ी ही दूर पर रह गया, वृक्ष जो है थोड़ी दूर पर रह गया है, तो आपको लघु शंका कर लेनी है। आपको जो है लघु शंका कर लेनी है, कुछ लघु शंका जिसे पेशाब कर लेनी है, मतलब कि आपको लगे कि हाँ कुछ ही दूरी पर जो है वृक्ष रह गया है, तो आपको जो है वहाँ पर उस स्थिति मतलब कुछ ही दूरी पर, थोड़ी दूर पर आप देख लेना, थोड़ी दूर पर वृक्ष रह गया तो आप पेशाब आपको कर लेनी है, लघु शंका कर लेनी है। लघु शंका करने के बाद में हाथ नहीं धोने, बिल्कुल ध्यान रखना है, हाथ नहीं धोने, आपको वहाँ पर चले जाना है। वृक्ष के पास पहुंचे तो वृक्ष को प्रणाम कर लेना, और उस स्थान के देवी देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है। आपको ये बोलना है कि हे मतलब स्थानीय देवी देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और हे बबूल की शक्तियों मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये साधना करने वाला हूँ, जो क्रिया
सोच समझ कर करना, क्योंकि इसमें मतलब कि गुरु से आप जो है, हमारा अपना मानना है कि कोई भी दिशा बंधन नहीं है दोस्तों, किसी भी दिशा को आप मूव कर सकते हो, लेकिन दक्षिण दिशा को आप मूव नहीं करना, क्योंकि दक्षिण दिशा की साधनाएं बहुत भयंकर होती है, तो आपको पता ही है, क्योंकि दक्षिण दिशा को आप मूव करके करोगे तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। कई गुना को इसलिए बता रहे हैं, दक्षिण दिशा की बहुत ही तीक्ष्ण साधना होती है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको डर लगता है, भय लगता है, तो आपको जो है त्रुटि नहीं करनी है। आप जब घर से जाए तो सुरक्षा कवच लगा कर ही जाना। अगर डर लगता है, भय लगता है, तो डर भय नहीं लगता है तो आप ऐसे ही जा सकते हो दोस्तों। जब वहां पर जब खड़े हो जाओ ना, जब खड़े हो जाओ तो इत्र निकल रहा है आपको जो है, जब आप लघु शंकर कर गए थे, ठीक है, आप कहोगे अपने वस्त्रों से हाथ पोंछने, हाथ नहीं पोंछने, यही तो इसमें साधना है। जब लघु शंकर पेशाब फिर वो आप पेशाब फिरने के बाद में आपको अपने वस्त्रों से हाथ नहीं पोंछने हैं, अपने वस्त्रों से हाथ नहीं रगड़ना है, हाथ वैसे ही रखना है आपको। उस वृक्ष के जो हमने बताया, जिस प्रकार हमने बताया, उस वृक्ष के पास पहुंचो तो स्थानीय देवी देवता को अपना प्रणाम कर लेना है, और बबूल को भी आपको प्रणाम कर लेना है, और आशीर्वाद मांगना है कि मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया। उसके बाद में जो है वहां पर खड़े खड़े इत्र निकालना है। इत्र निकालने के बाद में अपने हाथों पर लगाना है। इत्र निकालने के बाद में अपने हाथ अन्य कहीं पर नहीं डालना है, अपने दोनों हाथों पर लगाना है, अपने दोनों हाथों पर लगाना है। अपने दोनों हाथों पर लगाने के बाद में आपको जो है इत्र जो है वहीं पर आपको डाल देना है, मतलब कि शीशी जो थी वो वहीं पर आपको छोड़ देनी है। चार दोनों हाथों पर इत्र लगा लिया, दोनों हाथों पर इत्र लगाने के बाद में आपको जो है एक हाथ जो सीधा हाथ है, उल्टा हाथ है ना, उसकी मुट्ठी बंद कर लेनी है। उसकी मुट्ठी इत्र लगाने के बाद में जो उल्टा हाथ है उसकी मुट्ठी बंद कर लेनी है। जो सीधा हाथ है, सीधा हाथ जो है उस वृक्ष में आपको 7 बार मारना है, मुट्ठी बंद कर लेनी है। मारने से पहले जैसे आप इत्र लगाते हैं, इत्र लगाने के बाद जो पात्र था इत्र का, जिसमें आप इत्र लाए थे, जो शीशी थी इत्र की, वो आपको वहीं पर छोड़ देनी, वहीं पर रख देनी है। उसके बाद जो उल्टा हाथ है आपका, उसकी मुट्ठी बांध लेनी है, उसकी जो मुट्ठी बांध लेनी है। और सीधा हाथ जो है उस सीधे हाथ से आपको जो है 7 बार थपथपाना है वृक्ष में। एक बार मार दिया, थपथपाना ना, एक बार थपथपा दिया, 2 बार थपथपा दिया, 3 बार थपथपा दिया, 4 बार थपथपा दिया, 5 बार थपथपा दिया, 6 बार थपथपा दिया, 7 बार थपथपा दिया। गिनती नहीं भूलनी, इस बात का ध्यान रखना। एक बार मारा मतलब थपथपाना आपकी भाषा में जो बोलते हैं, तो उसे टच करना है। एक बार टच कर दिया, 2 बार टच कर दिया, 3 बार टच कर दिया, 4 बार टच कर दिया, 5 बार टच कर दिया, 6 बार टच कर दिया, 7 बार टच कर दिया। क्योंकि थोड़ा जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोलते हैं तो मतलब कि भाषा जो है जल्दी बोलने में थोड़े शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। इस बात के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं सभी लोगों से। आपको टच करना है, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, जिसमें टच करना बोलते हैं, किसी चीज को टच करना है, और आपकी जिसकी आपकी भाषा में जो बोलते हैं उसको छूना है। वृक्ष को आपको 7 बार टच करना है, छूना है, उसे थपथपाना है। बस इस बात का थपथपाने से ही, आप थपथपाने से पहले ही आपको मुट्ठी बंद कर लेनी उल्टी हाथ की, और सीधे हाथ से आपको 7 बार थपथपाना है, 7 बार टच करना है वृक्ष को। आप जैसे ही टच करोगे ना, जैसे ही टच करना स्टार्ट करो, जैसे ही टच करना स्टार्ट करो, 1 से लेकर 7 तक दोस्तों, जैसे ही टच करना स्टार्ट करो, इसलिए तभी अनुभव शुरू हो जाएंगे, तभी अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपके चारों तरफ जो है वातावरण बदल जाएगा दोस्तों, वातावरण आपको बदल जाएगा। और जल्दी से ही टच कर लेना है। आप कहोगे 1 2 3 4, मतलब इतना थोड़ा फास्ट है, ज्यादा एकदम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इस तरह नहीं एकदम आपको ही समझ में नहीं है क्या बोल दिया आपने। मतलब आप लोग समझदार हो तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, आपको जो है ज्यादा तेज नहीं, आपको जो है फटाफट आपको 7 बार टच कर देना है। टच करने के बाद में उल्टा हाथ आपको बंद रखना है, उल्टा हाथ आपको बंद रखना। जैसे 7 बार टच करोगे, ठीक है, और ये जो है आपकी आंखों के स्वयं रूप में आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी। और वो कहेगी कि मतलब दूसरी मुट्ठी खोलकर हाथ झाड़ ले, वो कहेगी कि दूसरी मुट्ठी खोल के हाथ झाड़ ले, लेकिन मुट्ठी जो है आपको नहीं खोलनी है, बिल्कुल डरना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मुट्ठी मतलब जो मुट्ठी बांधी हुई थी ना आपने, हमने उसको टच किया था, बबूल के बच्चों को टच किया था, जैसे 7 बार टच करोगे, 7 बार टच कर दोगे, 7 बार टच कर दो, अनुभव तो शुरू हो जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा। जिस समय आप टच करना शुरू करोगे, ठीक है, आपको जो है 7 बार टच करने की, जैसे आप 7 बार
आप समाप्त करोगे परी जो है स्वयं रूप में एकदम स्वयं रूप में सात्विक है। स्वयं रूप में आपको जो है मतलब कि देखो शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं और शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। वो डराने के लिए कोई भी रूप धारण कर ले, चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये है कि सात्विक है, ये जो है सात्विक है, स्वयं रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप डर खाते हैं भय खाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। कि हमेशा ध्यान रखना, हम जिस शक्ति का आह्वान करते हैं फिलहाल उसका तो कोई पता नहीं, मतलब बबुल के वृक्ष पर कई प्रकार की शक्ति, कई प्रकार के प्रेतराज, कई प्रकार के भूत, कई प्रकार के जिन्न, कई प्रकार के आसुरिक शक्तियाँ होती हैं, दानव होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब कि साहस जुटाना पड़ेगा। इस साहस जुटाना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना, वो कहेगी कि हाथ झाड़ ले, जैसी वो कहे मीठी आवाज में बोलेगी, तो जाहिर सी बात है मीठी आवाज में बोलेगी, हाथ झाड़ ले, तो जैसी कहे आपको हाथ नहीं झाड़ने, मुट्ठी बंदी रखनी है। वो कहेगी, फिर कहेगी, 2 बार कहेगी, 3 बार कहेगी, 3 बार आप 2 से लेकर 3 बार ही कहेगी आपको, 3 बार उसकी नहीं मारनी है। तो वो कहेगी बता क्या चाहता है, वो 3 बार कहेगी, 1 बार कहेगी आप नहीं उसकी बात नहीं मानी, 2 बार कहेगी नहीं, 3 बार मुट्ठी नहीं, वो कहेगी बता क्या चाहता है। फिर आपको आपकी जो भी मनसा है आपको वहाँ पर बता देनी है। परी जो है तुरंत ही तुरंत वो समस्या का वो सब जो भी आपकी मनसा है, जो भी आप उसे वर प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप उसे प्राप्त करना चाहते हो, तत्काल ही तत्काल आपकी इच्छा फलीभूत करेगी। दोस्तों इस बात बस आपको पहले से आपको अपने विचार मतलब पहले से आपको सोच विचार करके रखना है, आपको चाहिएगा। यदि आप चाहते हो वो तो वशीभूत हो जाएगी आपकी, मतलब वो जब तक आप करोड़ पर जाने वाली कहीं नहीं, कहीं भी जाने वाली नहीं। यदि आप चाहते हो कि आने वाले समय में आप उससे कोई कार्य कराओ, उससे कोई काम लो, तो उससे वचन ले सकते हो। या फिर जो है कई बार ऐसा होता है शक्ति वचन नहीं देना चाहती, परिवचन नहीं देना चाहती, तो आप उससे जो है बुलाने भेजने का तरीका भी आप पूछ लेना दोस्तों। उससे जो है बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना दोस्तों। ये सात्विक है, स्वयं में सरल है दोस्तों। इस बबुल की कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, और हमने इस बार जो साधना बताई है बबुल की दोस्तों, इससे संपन्न करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और जो भी समस्या है उस समस्या से आप हल निकाल सकते हो दोस्तों। जब मतलब कि जब वो आपकी इच्छा पूरी कर दे, तभी आपको मुट्ठी खोलनी है, तभी आपको मुट्ठी खोलनी है। मुट्ठी खोलकर आपको अपने हाथ मतलब मुट्ठी जैसे मुट्ठी खोलोगे वो तो चली ही जाएगी, जैसे मुट्ठी खोलोगे वैसे ही वो हाथ झाड़ने को इसलिए कहेगी, जब झाड़ी मुट्ठी खोलेगी ना तो हाथ झाड़ने को इसलिए कहेगी ताकि आप मुट्ठी खोल लो। हाथ झाड़ोगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, हाथ दोनों हाथ तो झाड़ोगे, एक दूसरे से झाड़ोगे, हाथों मतलब दोनों पंजों को झाड़ोगे, अपने हाथों को झाड़ोगे, तो जाहिर सी बात मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। और मुट्ठी खोल दी तो वो चली जाएगी, मुट्ठी खोल दी तो वो चली जाएगी, तो इसलिए कहेगी तुम अपना हाथ झाड़ ले। बस आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, आप जो भी वचन जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी बुलाने भेजने का तरीका, बस ये भी ध्यान रखना है ना, परी से जब बुलाने भेजने का तरीका पूछो तो आपको ये बोलना है कि अपने बुलाने भेजने का तरीका बता दो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आप चाहते हो कि आपसे उससे परी से कह रहे हो कि ये मत बोलना सीधा डायरेक्ट कि मुझे भेजने बोलना मतलब मुझे बुलाने भेजने का तरीका बता दे, तो किसका बताएगी? मतलब वो उससे आप कहोगे कि मुझे बुलाने भेजने का तरीका बता दे, किसका बताइए? आपको ये बोलना है कि अपने बुलाने भेजने का तरीका बता दे, तो वो अपने का बताइए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप मुट्ठी जब आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, आपकी जो भी इच्छा जो भी आप उससे प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको दे देगी। जो वचन लेना चाहते हो तो वचन भी दे देगी, और वचन नहीं देना चाहते तो उसको बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना। बस आपकी इच्छा पूरी कर दे, उसके बाद मुट्ठी आपको खोल देनी है, फिर तो वो वैसे ही चली जाएगी। फिर चाहे आप हाथ झाड़ो चाहे ना झाड़ो, फिर जैसी जब आप वहाँ से आप मतलब वापस जैसे आप वहाँ से चलो, मतलब चलने से पहले वहाँ पर आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में आपको चल देना है, फिर आपको पीछे लौटकर नहीं देखना है, पीछे लौटकर नहीं देखना, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो कई बार के अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए लोगों के साथ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपने घर में घुसने से पहले हाथ मुंह पैर आपको धो लेना है, उसके बाद में अपने घर में घुसना है दोस्तों। ये होगी संपूर्ण साधना दोस्तों। एक एक करके हमने बताया था, हमने एक एक करके बताते गहराई से समझाते हैं। जिस लोगों ने वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी अवश्य हो जाती है, और जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ गए, और वही लोग कर पाएंगे साधना जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब कि कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं मुझसे, कुछ शब्द मतलब कि समझ में नहीं आते हैं, तो आप
आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखो। संपूर्ण जानकारी होने के बाद में ही आप साधना करो, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप साधना करने को बैठ जाओगे, साधना करोगे तो आपको साधना सफल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हमने सब कुछ बता दिया है वीडियो में, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।